Okay, children, how are you? I am Abhishek Sharma and you are watching my YouTube channel IP Academy. So, today we are going to discuss the same chapter force and part 3, where we are going to discuss first motion. And the motion, as you know, that there are linear or translational motion, and the second one is rotational motion. So, let us start with the very first linear or translational motion. So, children, other name of linear motion is translational motion. Okay. Now, I want to make you understand what is linear motion. Suppose this is your block. This is your block. And you are applying a force. Okay. After applying a force on that block, it is shifted here. So this is your linear motion. That is very simple. Okay, like I am having this pen. Okay, if I am applying a force this way, so it will be displaced in the same direction of the force. That is your linear motion. It means कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और अगर वो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेस हो जाए सीधे, right, on applying a force, that is linear motion. See children, as I told you कि motion होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक linear एक rotational. तो linear माने straight line में चला जाए, क्या लगाने पर? force लगाने पर चला जाए. और rotational की बात आगे करेंगे हम लोग, right? So this is your linear motion. So it means a force is applied on a rigid body. Rigid. This is your rigid body. Kept on a surface, which is kept on a surface, and the body moves in a straight line. This moves in a straight line in the direction of force. In the direction of force. यानी कि आपने जब फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां हुआ? किस डायरेक्शन में हुआ? फोर्स की डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. एंड दैट इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन. So like another example we can take that suppose you are having a ball and you are going to kick it off. So it begins to move in a straight line. Or if you hit that ball with a hockey stick, so what will happen? It will begin to move in a straight line. That is your linear motion. Rotational motion में हमको चाहिए rotation. Linear motion में हमको क्या चाहिए? कि कोई भी object हमारे straight line में भागे. That is your linear motion. तो रोटेशनल मोशन में नाम से क्लियर है कि हमारी जो बॉडी है एक रोटेशन में घूमेगी, राइट? तो सपोज दैट दिस इज आवर बॉडी. अब किसी बॉडी को अगर रोटेशन में घुमाना है, सो माय डियर चिल्ड्रन, सो देयर शुड बी अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट इज नोन एज पिवोटेड. इट इज नोन एज पिवोटेड. दिस टर्म वी आर गोइंग टू यूज पिवोटेड. दैट इज योर फिक्स्ड पॉइंट. दैट इज योर फिक्स्ड पॉइंट. ओके, यानी कि जब अगर किसी बॉडी को हमको घुमाना है तो उसको हमें फिक्स्ड करना होगा किसी पॉइंट पे. तो मान लो कि ये बॉडी है हमारी और यहाँ पे हमने उसको फिक्स्ड कर दिया. ओके, अब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में. दिस इज माय फोर्स. आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं क्या होगा? बताइए क्या होगा जब आप इसमें फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन से. सो दिस बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. क्यों घूमी ये बॉडी? क्योंकि दिस बॉडी इज पिवोटेड और हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट. अगर इसमें हम फिक्स्ड पॉइंट नहीं करेंगे, सो टेल मी, कैन दिस बॉडी बी मूव्ड? नॉट एट एनी कॉस्ट. इट कैनॉट बी मूव्ड. तो फिक्स्ड करना होगा एंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स दैट बॉडी विल बिगिन टू मूव इन दैट डायरेक्शन. ऐसे घूमेगी है क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है. सो दिस डायरेक्शन इज व्हाट? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Anti-clockwise direction. Understood? Now come to this end. ये भी हमारी एक बॉडी है, सेकेंड पार्ट. इस बॉडी में भी ये अपना क्या है? पिवोटेड है. दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट. अब की बार मैंने फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया, राइट? ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं. मैंने फोर्स इस डायरेक्शन से लगाया चिल्ड्रन. तो अब क्या होगा? You can very well understand now body will start moving to that direction.
इस डायरेक्शन में घूमेगी ये बॉडी। आप सोचिए ना, यहां पे मैंने फिक्स कर दिया है, फोर्स मैंने यहां से लगाया ऐसे, तो बॉडी ऐसे में घूम जाएगी। एंड दिस इज योर व्हाट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर बॉडी पिवोटेड है और उसमें हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी आइदर मूव्स टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए एक एग्जांपल से और समझाते हैं। ये हमारा एक स्केल मान लीजिए और ये है अपना पिवोटेड, यहां से मैंने उसको फिक्स्ड कर दिया। फिक्स्ड करने के बाद मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई ऊपर की तरफ ऐसे। जब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो बॉडी इस डायरेक्शन में घूमेगी ऐसे, एंड दैट डायरेक्शन इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना। अब यहां पे देखिए फोर्थ वाले पॉइंट पे, दिस इज आवर बॉडी। ओके, अब मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई और ये पिवोटेड है, यहां पे फिक्स्ड कर दिया मैंने, फिक्स्ड कर दिया। अब मैंने यहां पे फोर्स लगाई, तो ये फोर्स लगाने पे कहां घूमेगी बॉडी, इस डायरेक्शन में। दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारी घड़ी चलती है उस डायरेक्शन में घूमेगी। सो with all these formulas we can easily make our definition of rotational motion. So rotational motion is what, when we are applying a force, when we are applying a force on a body. This is a body which is pivoted. You have to write this point, which is pivoted. This is pivoted, that is pivoted, that is pivoted, and that is also pivoted about a point. Then body either moves in clockwise or anti-clockwise direction, that is called as rotational motion. I think you might have understood this thing. So when we want to understand the basic concept of the chapter force, moment of force, torque, couple, all these things, first we have to go through these linear and rotational motion. So our next topic is moment of force. So let us discuss that topic. मोमेंट ऑफ फोर्स विच इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, इसका दूसरा नाम होता है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स की हमको जरूरत कहाँ पड़ेगी वो आज मैं आपको समझाता हूँ। सी चिल्ड्रन, अभी इसके पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक बॉडी है और वो यहाँ पे पिवोटेड है, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ से मूव नहीं कर सकते। अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया तो ये बॉडी क्या करेगी, ये मूव करेगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। बता सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस बॉडी में फोर्स लगाने पर क्या हुआ, क्या हुआ, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। हेयर विच टर्म आई एम यूजिंग, विच, टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट। दिस टर्म, मैंने ये वाली बॉडी पे, यहां पे फिक्स्ड है, मैंने यहां पे फोर्स लगाया, अब बॉडी इस साइड घूमेगी। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अगेन द टर्निंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड। समझ रहे हो मेरी बात क्या नहीं। सपोज दैट कि आपके मार्क्स एग्जाम में बहुत कम आए, तो आपके टीचर ने आपको इतनी अच्छी तरीके से चांटा मारा कि आप पूरे घूम गए। सो दैट इज व्हाट, टर्निंग इफेक्ट। जब किसी को हम इतना फोर्स लगाएं कि बॉडी अपने एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस इट बिगिंस टू रोटेट, दैट इज सेड टू बी ए टर्निंग इफेक्ट। ओके, सो नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी को हमने फिक्स्ड कर दिया यहां पे। दिस इज आवर पॉइंट O एंड दैट इज नोन एज पिवोटेड। पिवोटेड, फिक्स्ड है, यानी कि अगर इस बॉडी में हम फोर्स लगाएंगे तो दो बातें होंगी, या तो बॉडी क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। दैट इज माय पॉइंट। मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया। ओके, अब मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, दो बातें हैं यहां पे। एक बात है कि फोर्स जो मैंने लगाया, और दूसरी बात यह है कि इसका जो एक्सिस है ये पिवोटेड है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
This D is known as perpendicular distance. Again, I am going to explain it, try to understand. See, action of force माने क्या होता है, पहले ये समझिए आप. डेफिनेशन में हर बात क्लियर होनी चाहिए. एक्शन ऑफ फोर्स माने होता है कि जहां पे मैंने क्या एक फोर्स लगाया, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्शन ऑफ फोर्स. अब मैंने फोर्स यहां पे लगाया, उससे पास होती हुई एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अब ये क्या है? ये क्या है? ये है डी, और डी माने होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे. ओके, एंड दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बिटवीन इट्स एक्सिस एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स. तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ये बॉडी किस डायरेक्शन में घूमेगी? इस डायरेक्शन में घूमेगी. यानी कि डायरेक्शन इसका क्या हो गया बेटा? इसका डायरेक्शन हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. राइट, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. चलिए इस डेफिनेशन पे आ जाते हैं. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. अभी मैंने समझा दिया था टर्निंग इफेक्ट क्या होता है. जब किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी, दैट इज योर टर्निंग इफेक्ट. तो मैंने इस बॉडी में क्या लगाया? एक फोर्स लगाया इस तरीके से. जब ये फोर्स लगाया तो ये क्या हुई? ये टर्न होने लगी, ये रोटेट होने लगी, दैट इज टर्निंग इफेक्ट. तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ जाए. राइट, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. जब बॉडी पे एक्ट करे, कहां पे एक्ट करे? अबाउट इट्स एक्सिस, about its axis or the fixed point, that is called moment of force or torque. So that is moment of force or torque, that is represented with this symbol. It is equals to force into perpendicular distance. So F means force and this perpendicular distance between fixed point and line of action of force. मैंने क्या बताया? फिक्स्ड पॉइंट. कौन सा फिक्स्ड पॉइंट? ये वाला. और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गया आपका? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो दैट इज वी हैव लर्नड अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स. मोमेंट ऑफ फोर्स माने होता है एक बॉडी जो कि फिक्स्ड है, जो कि एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, और आपने उसमें फोर्स लगा दिया. फोर्स लगा दी, उसमें क्या आ गया? एक टर्निंग इफेक्ट आ गया. टर्निंग इफेक्ट आने की वजह से क्या होगा? उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, उसमें एक मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा. दैट इज अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स. एंड द मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो चलिए अब हम कुछ सीख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट्स और इसके कुछ एग्जांपल्स. एसआई यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज SI unit and CGS unit. So this is the symbol of torque, and that is as you know the definition, and after the definition we have learned its formula: force into perpendicular distance. Children, I have told you that unit of force in my previous videos, that the unit of the force is Newton, remember, and perpendicular distance is meter. So that is Newton meter. Okay, CGS unit of force is dyne. Do you remember it or not? Dyne, and that is centimeter. So that is your CGS unit, dyne centimeter. SI unit is Newton meter. तो बच्चों आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि मोमेंट ऑफ फोर्स इंट्रोड्यूस क्यों किया गया फिजिक्स में, इसका यूज़ क्या है. तो अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपको समझ में आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स का मेन यूज़ क्या है. तो चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ. यूजेस समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा, किस तरह हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स को यूज़ करते हैं. राइट बेटा, हमको क्या चाहिए? कम फोर्स लगाकर अपना टास्क पूरा करना होता है. तो ऐसे में सबसे पहले आप ये सजेस्ट करिए क्या है. ये हमारा एक डोर है. ओके, इनको बोलते हैं हम लोग हिंजेस. हिंजेस माने जहां से डोर हमारा यहां पे लगा होता है अच्छे तरीके से. राइट,
अब डोर को ओपन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? फोर्स। ऐसे ही लगाते हैं ना, ऐसे तो फोर्स कोई नहीं लगाता ना, इस डायरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगाते ना। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से डोर थोड़ी ना खुलेगा। आप डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? आपकी ऐसी मानी जाएगी। तो आपने एक बात नोटिस की होगी, कोई भी डोर होगा उसका जो हैंडल होता है खोलने के लिए, बंद करने के लिए, वो बिल्कुल डोर के एंड में लगा होता है। हैंडल एंड में क्यों लगा होता है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टू क्रिएट लार्जर मोमेंट ऑफ फोर्स। और लार्जर मोमेंट ऑफ फोर्स लगाने से, होने से हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा डोर को ओपन करने के लिए। कैसे? सी, दिस इज योर फोर्स एंड दैट इज योर फिक्स्ड पॉइंट, पिवोटेड। नाउ आर यू सीइंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? मैंने ये तो बताया आपको। मैंने आपको क्या बताया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आपकी एफ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बने, दैट इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका लार्जर होगा उतना फोर्स आपको लेसर यानी कि कम लगाना होगा डोर को ओपन करने में। आप थोड़ा सोच कर देखिए, अगर ये हैंडल आपका बीच में लगा हो तो क्या आपका डोर इजीली ओपन हो पाएगा? ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा फोर्स की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब उठा के उस हैंडल को आप यहीं पे लगा दीजिए, बिल्कुल हिंजेस के पास में। अब तो आप खोल भी नहीं पाएंगे गेट को। क्यों नहीं खोल पाएंगे? क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज्यादा नहीं किया। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा करना होगा तो इजीली यू कैन ओपन दैट डोर। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट? स्पैनर। ना चलिए, स्पैनर में क्या है कि आपको फोर्स कैसे लगाते हो? आप ऐसे ही तो लगाते हो, इस तरफ, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ओके, सो दिस इज योर फोर्स। और ये क्या है? जब स्पैनर घूमता है तो दिस इज एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर वही बात, जो स्पैनर होता है हमारे पास, जो पाना होता है, वो उसका जो हैंडल होता है इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है कंपैरेटिवली? इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हम ये हैंडल बड़ा रखेंगे, ये हैंडल बड़ा रखेंगे यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो हमें कम फोर्स लगानी होगी। आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, इस आपके पास कोई स्पैनर है, उसको तोड़ दीजिएगा, आधा तोड़ दीजिएगा, आप इतना आधा कर तोड़ दीजिएगा। ओके, आप उसको इतना कर दीजिएगा। अब खोलिएगा नट। आप जब नट खोलेंगे ना तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। खुल जाएगा शायद, लेकिन आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम कर दिया, राइट। अब ऐसे ही हमारा होता है प्लायर्स यानी कि प्लास। ओके, तो प्लास में भी अपन हैंडल क्या लगाते हैं? उसके बड़े हैंडल होते हैं। बड़े हैंडल क्यों होते हैं? ताकि ज़्यादा फोर्स लग जाए। थर्ड एग्जाम्पल, दिस इज योर हैंड फ्लोर ग्राइंडर। हैंड फ्लोर ग्राइंडर यानी कि हाथों से जब हम आटा पीसते हैं वो वाली चक्की की बात कर रहा हूं। उसमें भी आपने एक बात ध्यान दी होगी, उसमें जो हैंडल लगा होता है इसको पकड़ते हैं हम लोग और ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ओके, तो इसमें भी ये वाला पार्ट एंड में लगा होता है, ये रिम के एंड में लगा होता है, बीच में नहीं लगा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, फोर्स आपने कैसे लगाया? इस डायरेक्शन में लगाया, ऐसे क्या बना? 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये लगा आपका फोर्स, ये हो गया आपका एक्सिस, और ये क्या हो गई आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना दूर आपने उसको शिफ्ट कर दिया उतना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इस हैंडल को उठा के बीच में रख दो, आपकी चक्की घूम ही नहीं पाएगी। सो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स। Okay, so I think you might have understood why that moment of force is required. क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो वहां पे मोमेंट ऑफ फोर्स हमारा ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, जिसके मारे हमें फोर्स कम लगानी होगी। So in my next video we will continue with the equilibrium and couple. Thank you very much.